जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेल का डाटा टाइप को कराया था, आज एक्सेल की डाटा टाइप में ही कुछ ऑप्शंस जो रह गए थे, आज उनको कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में जो कंप्लीट कराया था, एमएस एक्सेल के डेटा टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहाँ से डेटा वैलिडेशन, ये जो है आपका डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। नेक्स्ट जो है आपका कंसोलिडेट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जो है सिनेरियो मर्ज, सिनेरियो मैनेजर्स, ये ऑप्शंस हमने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट कराए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गोल सीक। गोल सीक का क्या है? राइट इनपुट फॉर द वैल्यू फॉर बेंट। यहाँ पे जो है गोल सी का यूज़ करते अपने किसी भी, जहाँ आपने कोई भी टोटल जो किया है उस टोटल में जैसे हमें कोई चेंजिंग करना है तो गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो गोल सीक ऑप्शन का आप जैसे यूज़ करोगे, आप यहाँ से गोल सीक पर जाओगे तो यहाँ से आप सेट वैल्यू, कौन से सेल में कोई वैल्यू जो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से वो वैल्यू सेलेक्ट करा देंगे। टू वैल्यू, कितनी वैल्यू करना चाहते हैं? जैसे यहाँ 116 है, हमें यहाँ पे जो है 250 करना है तो यहाँ 250 कराएंगे। बाई सेल चेंजिंग, जब हम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ ऊपर किसी ना किसी में, जैसे हम यहाँ बायर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जिस सेल में चेंज करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करा के यहाँ से ओके करा देंगे और हमारी वहाँ वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, वहाँ 250 हो जाएगी। बाकी की वैल्यू जो कन्वर्ट होगी वो हमने जहाँ जिस सेल को सेलेक्ट किया उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन है आपका डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है? यहाँ से डेटा टेबल में जैसे हमने कोई रिजल्ट, मल्टीपल इनपुट्स, एक ही बार में सेम टाइम में मल्टीपल इनपुट्स बनाने हैं। जैसे हमारा कोई भी एक हमने रिकॉर्ड बनाया, और जैसे ही आपने देखा होगा फाइनेंस वगैरह में हम काम करते हैं तो जैसे हमें परसेंटेज का चार्ट बनाना होता है एक, तो परसेंटेज चार्ट कैसे बनाते हैं, या आपने कोई भी वैल्यू, जैसे उसकी सेम वैल्यू में एक ही बार में यहाँ से जैसे जाओगे और डेटा टेबल पे जाओगे, उसकी अलग अलग जो मल्टीपल वैल्यू सेट करनी है वो कैसे आप सेट करेंगे। तो जैसे मान लो, देखो मेरा यहाँ पे कोई भी जो है वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है हमारी, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे जो 48,500 जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ मैं किसी को कमीशन देता हूँ या किसी का परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, जैसे इसका मैं जो है 5% निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है टोटल में 5% कितना निकल के आएगा इसका जो है। अब यहाँ पे जैसे हम इसमें परसेंटेज का साइन लगाया, कितनी परसेंटेज निकालना चाहते हैं हम? 5%। अब इसका 5% जो निकालना है तो इक्वल का साइन और इस वैल्यू से इनटू कर देंगे इसका। ठीक है ना? तो इसका जो है यहाँ पे हमारा परसेंटेज 48,500 का जो 5% है वो कितना है? 2425 रुपये। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट वैल्यू बनानी है, एक चार्ट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल दी, या कोई भी आप वैल्यू अपनी तरफ से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को जो है टाइप कर देता हूँ, ये फॉर्मेट आपको बना रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप की, अब इन वैल्यूज़ के जो है मुझे मल्टीपल्स, जैसे किसी वैल्यू का जो है इसका, जैसे मैंने इसका 4% कितना होगा, ठीक है ना, सभी का, इसका मैंने यहाँ डाल दिया 4.5% कितना होगा, मैंने इसका डाल दिया जैसे 6% कितना होगा, इसका 7% कितना होगा, 8% कितना होगा, ठीक है, यहाँ से 10% कितना होगा, यहाँ से 12% कितना होगा। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ये चार्ट को मुझे बनाना है। ये चार्ट को बनाना है तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से, देखो यहाँ पे इसकी इस वैल्यू से इस वैल्यू का इंटू कर देता हूँ, या एक बार इसका भी यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरी सीट को जो हमने डाटा बनाया है उसको कंप्लीट सेलेक्ट कराएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाओगे वॉटरफ एनालिसिस में, और यहाँ से डेटा टेबल पे आप जाओगे, रो इनपुट्स में आप यहाँ से वैल्यू वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कराएंगे, और यहाँ से कॉलम इनपुट्स में यहाँ से ये परसेंटेज, इसको यहाँ से सेलेक्ट कराने के बाद जैसे ही आप ओके करा देंगे, पूरा हमारा चार्ट एक ही बार में बन के तैयार हो जाता है। इस वैल्यू का 5% कितना है, ये निकल के आ गया। 4.5% कितना है, ये आ गया। 6% कितना है, 7% कितना है, 8% कितना है, 9% का एक। इस प्रकार से आप अपना परसेंटेज चार्ट अपनी तरफ से इस तरीके से आप तैयार
कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेटा टेबल में फोरकास्ट शीट। इसमें क्या है, एक अनुमानित वैल्यू हम सेट करते हैं। जैसे मान लो हमारा यहाँ मैंने डाल दिया डेट, यहाँ मैंने डाल दिया वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ डाला 1/2/2024 और मैंने यहाँ से 1/3/2024, मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट करके आगे की तरफ जो है मैं ड्रैग करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसका जो है 2025 तक का यहाँ से देखो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है ना, जो भी है। तो जैसे इसमें जो है हमारा यहाँ पे जो इस पर कोई भी, मैं देखो यहाँ एक बार वही कर देता हूँ, इक्वल रेंट बिटवीन, जो भी हम वैल्यू इसमें देना चाहते हैं, जैसे 89 से यहाँ पे हम देना चाहते हैं 125 तक, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे लास्ट तक आप वैल्यूज़ को इसको ड्रैग करा देंगे। इसको एक बार कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी करने के बाद होम टैब पे जाके पेस्ट वैल्यू करा देंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला हट जाएगा, वैल्यू रह जाती है। तो जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस है, हम आप उस बिजनेस में अपना जैसे कोई भी देखते हैं, जैसे हमने यहाँ 1/2/2024 को हमारी इतनी सेल हुई, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कोई भी अपनी सेल डाल दी, हाँ 1/3/2024 पे इतनी हुई। तो हमारे इन मंथ्स के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इनके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स को देखना चाहते हैं, हमारा कितना जो हमारी सेल है कितना बढ़ सकती है और कितना हमारा सेल जो है डाउन हो सकती है। तो वो जो हम ये अनुमानित वैल्यू जो सेट करेंगे, जैसे फॉरकास्ट, जैसे कि आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे मौसम विभाग बताता है कि आज इतनी बारिश हो सकती है, इतने % बारिश हो सकती है, इतने % बारिश नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हमने अपना कोई भी फर्म का या अपनी किसी भी कंपनी का या कोई भी कैसे भी अपने सेल्स परचेज का डाटा यहाँ से बनाया कि हम इन सेल्स के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले मंथ्स में हमारी कितनी सेल बढ़ सकती है, कितनी सेल घट सकती है। इस प्रकार से इसको सेट करने के लिए, चेक करने के लिए फोरकास्ट शीट का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ फोरकास्ट पे आप क्लिक कराएंगे तो देखो हमारा एक यहाँ से रेशियो बन के आ रहा है, चार्ट बन के आ रहा है, ये देखो हमारा इस तरीके से, ये इस तरीके से बन के आएगा। आपको फोरकास्ट एंड हमने जैसे 1/1/2026 तक हमें करना है, 1/8 तक हमने दिया। ऑप्शंस पे आप जाओगे, फोरकास्ट स्टार्ट हमारा 1/8/2025 से हमने किया है, 1/8/2025 से लेके 1/1/2026 तक। या आप अपना सेट मैनुअली सेट करना चाहते हो, ये तो टाइमलाइन में हमारी डेट सेलेक्ट की है, वैल्यू में हमने वैल्यू को सेलेक्ट किया, फिलिंग मिसिंग इंटरेस्ट गोल्स में या एवरेज में, यहाँ से जो सेट मैनुअली आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने किस तरीके से आप देना चाहते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना, हम 95% आप डाल देते हैं। इस प्रकार से आप जैसे डाल के ये एवरेज आके यहाँ से आप क्रिएट पे आप क्लिक करा देंगे, वो हमारा चार्ट बन के आ जाएगा। तो देखो हमारे यहाँ से जो आ जाता है फोरकास्ट सेल्स हमारी टोटल ये आ रही है, यहाँ पे जो है यहाँ से लोअर कंडीशंस कितनी हो सकती है और अपर कंडीशंस कितनी हो सकती है, या हमारा ये उस तरीके से अपना पूरा कंप्लीट जो है ग्राफ बना के अपने सेल्स परचेज को उसी प्रकार से शो कराएगा। देखो फोरकास्ट सेट, इस सेल्स के अकॉर्डिंग इतनी सेल हमारी हो सकती है और इतनी हमारी डाउन जा सकती है और इतनी सेल्स हमारी बढ़ सकती है। ये हमारा एक अनुमानित वैल्यू को सेट करता है, या साथ में आप ग्राफ के जरिए भी इसको देख सकते हैं। टेबल की डिजाइन आपको यहाँ से चेंज करनी है, कौन सी डिजाइन में चेंज करना चाहते हो वो डिजाइन को चेंज भी कर सकते हो। हेडरों को आपको यहाँ से हाईलाइट करना, नहीं करना, शो करना या नहीं करना, ये सारे जो ऑप्शन है आपके जो भी हैं, लास्ट टाइम हमने जो चार्ट पे और उन पे कराए, टेबल वगैरह पे किए, वही सारे ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमारा जो फोरकास्ट शीट है, फोरकास्ट शीट से जो हमारा एक अनुमानित वैल्यू हमने यहाँ से सेट कर दी। जैसे आप देखोगे इस वैल्यू में देखो कैसे हमारे यहाँ से अप हुआ और कहाँ पे किस प्रकार से डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, जो हमारी एक ग्राफ के जरिए अपने सेल्स का ग्राफ बना के यहाँ पे शो करता है, ठीक है ना। आगे आता है आपका ग्रुप अनग्रुप। जैसे ग्रुप अनग्रुप में जैसे हमने कोई भी, यहाँ पे हमने कोई भी डाटा है हमारा डाटा, जैसे इसमें से हमने कोई भी लिया, कुछ डाटा का हमने यहाँ से ग्रुप बनाना है, किसी का ग्रुप, जैसे मान लो इस एरिया, इतने एरिया का हमें एक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ से आप ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। रो का करना है या कॉलम का, रो का बनाना है तो रो का कर देंगे, तो देखो यहाँ से रो का ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से इसको आप अच्छा हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हैं। हटाना है हमें तो यहाँ से अनग्रुप पर जाओगे और रो पे क्लिक करके ओके कर दो, अनग्रुप हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारा कॉलम की तरफ से आप ग्रुप कर सकते हो, हटा सकते हो। एक होता है आपका यहाँ से सब टोटल। जैसे सब टोटल का क्या है, जैसे मैं सब टोटल का यहाँ पे बना देता हूँ, कोई भी जैसे
मैं इस सीट पे जो है इस सीट पे बनाता हूँ कोई भी जो डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डेज डाले आपको, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ डाला नेम, जैसे यहाँ पे डाल दिया मैंने ASDDSA, मैं शॉर्टकट में नेम डाल देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से जो है। और यहाँ पे मैंने जो है कुछ डेज के नाम डाल दिए, जैसे मैंने यहाँ से मंडे, ठीक है, यहाँ से जो है मैंने इसको इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अब जैसे हमारा जो ए का जो बंदा है हमारा, मंडे को ये कितना पैसा लेके गया, ठीक है, ट्यूसडे को कितना पैसा लेके गया, वेडनेसडे को कितना गया, हमारा जैसे हम पर डे वाइज हम कोई टोटल करना चाहते हैं, सब टोटल का मतलब होता है टोटल का भी टोटल करने के लिए जो है, तो इस तरीके से हमें सब टोटल करना है। तो मैं यहाँ पे देखो वैल्यू कोई भी डाल देता हूँ, रेंट बिटवीन, ठीक है, मैंने यहाँ 85 to 98, ठीक है ना, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर देता हूँ इधर साइड में, और इसको इधर से कर देते हैं इधर जो है, ठीक है। अभी मैंने इस वैल्यू को यहाँ से जो भी हमने किया इसको मैंने उसी प्रकार से Ctrl+C कॉपी करके और यहाँ से पेस्ट पे जाके यहाँ से पेस्ट वैल्यू करा देंगे, जिससे हमारी वैल्यू रह जाएगी और जो फॉर्मूला है वो हट जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर लिया। अब मुझे इसका जो टोटल करना है, तो यहाँ से आप जैसे ही जाओगे सब टोटल पे आप क्लिक कराओगे, यहाँ से जैसे कि नेम, इन सभी ऑप्शंस पे जो है टिक लगा देते हैं। टिक लगाने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे सभी का टोटल आपका होके आ जाएगा। जैसे देखो ए का टोटल पूरा मंडे को ए में पूरा जो है हमारा टोटल कितना लेके गया, 276 रुपये। ट्यूसडे के कितना लेके गया, वेडनेसडे को कितना लेके गया, ये टोटल इनका जो है एक जो सभी मिलाकर मंडे को ए, चाहे ए हो चाहे डी हो चाहे एस हो, जो भी हमारा राम हो, घनश्याम हो, मोहन हो, श्याम हो, मंडे को टोटल हमारा 824 रुपये का खर्चा हुआ। वो कैसे कैसे हुआ, S2 ये इतना लेगा, ये इतना, सबका अलग अलग टोटल आ जाएगा, फिर उनका उन सभी का टोटल भी नीचे आ जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फरय मथुरा। जय हिंद, जय भारत।